तो भगवान कह रहे सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासो। करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण में नष्ट कर देता हूं जब मेरी शरण में हो जाता है। पर शरणागति का भाव समझ लो, जैसे वो डूब रहा है, अब केवल हरी इज्जत बचा सकते हैं, क्योंकि ना कोई सभा में और ना मेरी भुजाओं में बल रह गए। हे गोविंद, अब कि प्रभु अब शरीर से कोई साधना नहीं बनेगी, अब तो बस आपका भरोसा है लाडली, राधा 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 का सच्ची मानना। जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला है, जिधर देखो उधर तिरस्कार अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की नाव, तो बस जीत गया। तो मुझे तो लगता है कि विपत्ति और अपमान और तिरस्कार ही अमृत है। इसीलिए कुंती जी ने भगवान जब सिंहासन पर विराजमान युधिष्ठिर को करके द्वारिका जाने लगे तो कुंती माता से मिली, उनकी बुआ है, हाथ जोड़कर प्रभु आप सबके हृदय की बात जानते हैं, मैं आपसे एक वर चाहती हूँ, मुझे कदम कदम पे विपत्ति मिले। उनका आप ऐसा क्यों? बोले जब विपत्ति होती है तो मैं दौड़ती हुई आपको अपने सामने देखती हूँ, आज संपत्ति आ गई तो आप पीठ करके जा रहे हो, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आपका पीताम्बर फहरा रहा है, आप हमारी तरफ। अच्छा, विपत्ति और संपत्ति दोनों हमारे ही कर्म का परिणाम है। हमारा हर प्रयास हो कि हम गृहस्थ में रहते हुए संयम से चलें और संसार सिमट जाए। वहीं अगर श्री जी गर्भस्थ शिशु के रूप में एक नई सेवा देते हैं जिसके लिए हम मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार ना हो, तो ऐसे में नहीं, ऐसा नहीं, हमारी मानसिकता अपना निर्णय नहीं कर सकती, हमारी मानसिकता प्रभु को समर्पित होनी चाहिए। वो जिस तरह से मुझे रखना चाहते, जैसे चलाना चाहते, हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। पर्सनल हमारी कोई चाह नहीं, संतान होना, संतान ना होना, उन्नति होना, उन्नति ना होना, सुख मिलना, सुख ना मिलना, ये मेरी चाह नहीं। मैं आपके विधान को देखूंगी, कौन आ रहा है, कितने दिन के लिए आ रहा है, तुम्हें क्या पता? जो तुम नहीं कर पाए पता नहीं वो कार्य करने के लिए आ रहा हो या आ रही हो, कौन है? भगवान किसको भेज रहे हैं, किस कार्य के लिए भेज रहे हैं? कभी ऐसा मंगल भाव न लावे नहीं कि मेरी तो चाह नहीं थी तो इसको मैं मिटा दूं, ऐसा नहीं। मेरे प्रभु का हर विधान स्वीकार है, ऐसे भाव से चला जाता है।